दोस्तों, भारत में बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी। मगर आज हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम महिला की, जो दुनिया के इतिहास में किसी देश पर शासन करने वाली पहली महिला थी। सन 1205 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में इल्तुतमिश के घर एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम जलालुद्दीन रजिया रखा गया, जो आगे चलकर रजिया सुल्तान बनी। वैसे तो सुल्तान इल्तुतमिश के 11 बेटे थे, लेकिन सुल्तान को अपनी बेटी से ज्यादा लगाव था। बादशाह इल्तुतमिश को हमेशा से ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बेटों से कहीं ज्यादा रजिया पर यकीन था। यही वजह थी उन्होंने रजिया को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिलवाया। रजिया सुल्तान अपने भाइयों से बहुत आगे थी, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख ली थी। बचपन से ही रजिया सुल्तान को शासन प्रशासन में काफी रुचि थी। जब कभी सुल्तान इल्तुतमिश कहीं जाते थे तो वह अपनी बागडोर रजिया सुल्तान के हाथों में सौंप कर जाते थे। सुल्तान इल्तुतमिश को अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का अगला सुल्तान रजिया सुल्तान होगी। उस दौर में बादशाह इल्तुतमिश का ये फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि लड़कियों को उत्तराधिकारी घोषित करने की बात सपने जैसी थी। रजिया को 12 अप्रैल 1236 को उसके पिता शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के निधन के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित किया। बता दें कि रजिया सुल्तान से पहले उनके बड़े भाई को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। सुल्तान इल्तुतमिश की मौत के बाद मुस्लिम वर्ग ने रजिया के राज सिंहासन संभालने का विरोध किया। जिस समय रजिया गद्दी पर बैठी, उसके चारों तरफ घोर संकट छाया हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अमीर और दरबारी अपने ऊपर एक स्त्री का शासन होते नहीं देख सकते थे। इसीलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1936 को रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 महीने का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक रजिया ऐसी शासक थी जो उदार थी और इंसाफ करने के लिए जानी जाती थी। रजिया सुल्तान ने कई स्कूल और शिक्षा केंद्र खुलवाए, तो वहीं कई जगह पर लाइब्रेरी भी बनवाई, जहां पर प्राचीन किताबों का संग्रह रखा जाता था। रजिया के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गुलाम जमालुद्दीन याकूत से दोस्ती की। इस दोस्ती के कई मायने निकाले गए। रजिया ने उस गुलाम की पदोन्नति करके घुड़साल का मुखिया बना दिया था। रजिया के इस फैसले के बाद सल्तनत के बेहद प्रभावशाली तुर्कों का गुट नाराज हो गया। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि शक्तिशाली तुर्कों के गुट ने विद्रोह कर दिया। याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया को गद्दी से हटाने के बाद उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम को बादशाह घोषित कर दिया गया। रजिया गिरफ्त से भागने में कामयाब रही और बंडिता पहुंची। यहाँ पहुंचकर उन्होंने तुर्क अमीर मलिक अल्तुनिया से हाथ मिलाया और उनसे शादी कर ली। इस बीच रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहरम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई और उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वे कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां जाटों से हुए संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।